namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. As I told you in my last video, हमारा अगला जो टॉपिक था रीडिंग का वो यही था कि स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है पहली बार जो बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं और किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। तो आज डिवाइन से हमारा यही सवाल है कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में एक्चुअल में वापस आने वाले हैं या नहीं। ओके, जो भी आंसर होगा, अगर आने वाले हैं तो भाई कौन से मंथ्स, डेट्स या क्या टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, कितने समय तक दिस पर्सन कैन कम बैक टू योर लाइफ, ये सारी चीजें हम इस रीडिंग में आज चेक करने वाले हैं। ये रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है बिकॉज इंट्यूटिव रीडिंग इसीलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पे आपको इन दोनों सेट ऑफ कार्ड्स में से कोई एक सेट ऑफ कार्ड्स अपने लिए चूज करना है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, व्हील ऑफ द ईयर, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2, मॉर्गन ग्रेर। ओके, इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक सेट आप अपने लिए चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सिर्फ इस रीडिंग को देख करके आप एक बेसिक गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी लाइफ का कोई भी बहुत बड़ा मेजर डिसीजन यूट्यूब पर देखकर, कोई भी जनरल रीडिंग देखकर आप मत लीजिए प्लीज, ठीक है। ऐसा अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ टू गो फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन। मुझसे या किसी से भी जिन पे भी आपको ट्रस्ट है, आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि चूज करने में प्रॉब्लम होती है, जो ऑप्शंस नहीं चूज कर पाते हैं, तो उनकी मैं परेशानी हल कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और जैसे ही आप अपनी आईज ओपन करें 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग के बाद, पहली चीज, पहला कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ऑप्शन है, ठीक है। स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए मैं इसी टॉपिक पर एक कलेक्टिव रीडिंग भी पोस्ट करूंगी बाद में। जो लोग नहीं चूज कर पाते हैं, जिनका इंट्यूजन नहीं काम करता है, उनके लिए मैं एक कलेक्टिव रीडिंग भी इस रीडिंग के बाद में पोस्ट करूंगी, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। चाहे तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने व्हील ऑफ द ईयर डेक अपने लिए चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन का जो चेहरा है उसके ऊपर फोकस करना है और 3 बार उनका जो नाम है वो अपने मन में रिपीट करना है, फुल नेम। ओके, जिस नाम से आप उनको बुलाते हो, कई बार लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि निक नेम अलग होता है और डॉक्यूमेंट्स पे जो नेम होता है वो अलग होता है। जिस नाम से आप उनको बुलाते हो वो नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है 3 बार। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ में अभी आप सेपरेशन में हो, इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे, इनकी जो जनरल एनर्जी है आपके टुवर्ड्स कैसी है। क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। चलो, पहला कार्ड हमारे पास में आया है फूल, देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। 5 कार्ड्स मैं पिक करूंगी इनकी जनरल एनर्जी देखने के लिए। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, caballo de bastos, देन वी हैव dos de copas, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है ला एस्ट्रेया, यानी कि स्टार कार्ड, ठीक है। सो राशियां जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है, एंड एक्वेरियस राशि वाले जो हैं वो ज्यादा लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सेजिटेरियस राशि वाले, एरीज राशि वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, लियो राशि वाले भी काफी सारे लोग हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, या तो इन्होंने आपको चीट किया है या आपको बहुत ज्यादा सीरियसली इन्होंने नहीं लिया है। इस रिलेशनशिप को, आपकी जर्नी को इन्होंने एक खेल की तरह, एक गेम की तरह इन्होंने प्ले किया है। ओके, एंड कहीं से रिसेंटली अभी इनको एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सदमा जैसा लगा है, एंड दे आर थिंकिंग कि इनके केयरलेस होने की वजह से, इनकी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आपका जो ये कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। एज यू कैन सी, ये पर्सन एक ग्रेव के पास बैठ करके रो रहे हैं और यहाँ पे एक ब्लैक रेवन भी है एंड लॉट्स ऑफ स्वॉर्ड्स आर पोकिंग टूवर्ड्स देम।
सो ये मुझे ऐसा लग रहा है धोखा यहाँ पे किसी ने दिया है, या तो आपको बिट्रेयल हुआ है इनकी तरफ से, या ये वाइसा वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि ये किसी प्रॉब्लम, किसी धोखे वाली सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे हैं, किसी बिट्रेयल वाली सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। और जब इनका ध्यान जा रहा है उस डायरेक्शन में, उस धोखे की तरफ, उस बिट्रेयल की तरफ, तो इनको ये भी लग रहा है कि इनका जो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गिल्ट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। और यूजुअली ऐसी फीलिंग्स जो हैं इनको सूरज ढलने के बाद में या रात के टाइम में आती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, या इनको कुछ एंग्जाइटी रिलेटेड कुछ इनको इशू है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अपना ध्यान बिल्कुल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और के साथ में मैरिड है, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपसे अलग होने के बाद ये फटाफट से मूव ऑन भी कर चुके हैं, पर फिर भी इनके मन में एक फीलिंग रहती है कि ये आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं, या जब भी अगर इनको मौका मिलेगा आपसे जुड़ने का तो ये वापस से आपसे बातचीत करेंगे। ओके, समहाउ एक जो जनरल सी वाइब मुझे आप लोगों के पर्सन की तरफ से आ रही है वो यही है कि इस इंसान ने आपको बहुत लंबे समय तक फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है। एंड थोड़ा सा इनका शायद इमोशनल आईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, सॉरी ईक्यू जो है इनका वो इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, या ये दूसरों के इमोशंस इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। एक जो एम्पैथेटिक नेचर होता है उसकी थोड़ी सी कमी है शायद इस पर्सन के अंदर, जो कि आप में ज्यादा है। आप बिना बोले, बिना इनके कहे इनकी फीलिंग्स को आप समझ जाते हो, लेकिन सेम इमोशन या सेम चीज जो है वो इनकी तरफ से नहीं हो पाती है। इनको बातें बहुत देर में समझ में आती हैं, जब सिचुएशन पूरी तरीके से इस इंसान के हाथ से निकल जाती है तब जाके इनको पूरा रियलाइज होता है कि भैया ये मैंने क्या कर दिया। ओके, अभी देखते हैं कि क्या ये आपके पास में, ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसाइल करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऑल्दो काफी ज्यादा टाइम निकल चुका है, कई लोगों को यहाँ पे 6 साल हो गए हैं, बाबा रे 6 साल हो गए हैं आप लोगों को, बिल्कुल बात नहीं हुई है आप लोगों की। और ये इंसान अभी भी सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन कभी कभी इनको थॉट आता है और ये उस धोखे के बारे में सोचते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने बचपने में कोई गलत डिसीजन ले लिया है, कोई इमेच्योर फैसला इन्होंने ले लिया है बिना सोचे समझे। क्या ये इंसान वापस आएंगे? डिवाइन प्लीज गाइड, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। क्या इनके पर्सन वापस आएंगे? इनके पर्सन वापस आएंगे? क्या इनके पर्सन वापस आएंगे? गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे इस इंसान की शादी किसी और से हो चुकी है, आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, बच्चे हैं, घर बार है, पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे 2 फैमिलीज दिखाई दे रही हैं। सी 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, दोनों में 2 फैमिलीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नोचो दे बास्तोस यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इस थॉट को अपने माइंड से रिमूव कर देना चाहते हैं, लेकिन रिमूव कर नहीं पा रहे हैं। कभी ना कभी आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज जरूर आएगा, या आप लोगों की बातचीत जो है वो जरूर होगी एक दूसरे के साथ में। हो सकता है कि प्रॉपर रिश्ता ना शुरू हो, प्रॉपर रिकंसिलिएशन ना हो, क्योंकि आप दोनों ही अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में काफी आगे बढ़ चुके हो, बहुत समय आप लोगों को बीत चुका है। लेकिन ये पर्सन जो है ये वापस से आपको आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो जरूर आने वाला है आपको। ये रीडिंग गाइज मैंने खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए करी है जिनके सेपरेशन को ना बहुत लंबा सालों हो गए हैं, या बहुत लंबा टाइम हो गया है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनके सेपरेशन को कुछ हफ्ते या कुछ महीने हुए हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, जिनको सालों हो गए हैं, जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। तो यहाँ पे गाइस ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है कि आप अभी एट प्रेजेंट जहां पर हैं, ठीक है, वहां पे आप अपना फोकस रखिए, उस तरफ आप एंजॉय कीजिए, और जो भगवान ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी हैं, जो फैमिली आपकी अभी बनी है, ठीक है, जो जीवन आप जी रहे हैं उसकी कदर कीजिए, उसमें खुश रहिए, और उसी में अपनी ग्रोथ में, अपनी सेटलमेंट में वहां पे आप फोकस कीजिए। ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आते भी हैं तो थोड़ा सा इनके आने की वजह से आपकी लाइफ में ना मेंटल स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा,
एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ दोनों जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। टाइमिंग कितना लग सकता है इनकी तरफ से, अगर कोई कॉल या मैसेज आपको आने वाला है, या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान से बात करना, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कितना टाइम लग सकता है। गाइस कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय जो है ये इंसान फिर से ले सकते हैं अभी से, और 1 to मोर देन अ ईयर, 1-1.5 साल का समय और ये ले सकते हैं कि आपको वापस अप्रोच करने के लिए। उसमें भी बहुत ज्यादा श्योरिटी इनको नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके के इनके, आई होप द कार्ड इज विजिबल, जिस तरीके के इनके एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं है कि कोई इंसान बहुत श्योर है कोई चीज करके, या यूजुअली ओके मैंने मैसेज भेज तो दिया है लेकिन अब इसका आगे जाकर के रिजल्ट क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा। और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या एंथुजियाज्म भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि अपने किसी इम्पल्स में आकर के ये आपसे बातचीत शुरू करें। तो टाइमिंग तो आप लोगों का 1 साल 1.5 साल तक का टाइम इस सिचुएशन में आ रहा है, जो कि मैक्सिमम रहेगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है। एंड यस गाइस, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली हो और इस इंसान की एनर्जी जो अभी चल रही है उसको आप समझ पाए हो। डिवाइन की तरफ से जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है उसको आप समझ पाए हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए आपकी कुछ हेल्प हुई है तो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स अपने लिए चूज किया है, दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज। जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ अपने इस पर्सन का जो चेहरा है उसको विजुअलाइज करना है और 3 बार इनके नाम को अपने मन में रिपीट करना है। नाम जो भी, जिस भी नाम से आप इनको बुलाया करते थे वो नाम आपको रिपीट करना है। ओके। ऑल्सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू कनेक्ट विद डेड पीपल। डेड लोगों के साथ में कनेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। ये रीडिंग स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी इंसान के साथ में कई सालों से या बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए एक ये क्लैरिफिकेशन रीडिंग मैं कर रही हूँ। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहली चीज हम यही चेक करने जा रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी जो एनर्जी है वो इस टाइम पर आपके टूवर्ड्स कैसी है। ठीक है। पहला कार्ड हमारे पास में है हायरोफेंट का, देन वी हैव द फूल, देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड मैं और पिक करूंगी यहाँ पे, एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हमारे पास में निकल के आया है पेज ऑफ कप्स का। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इवन ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं या उनकी हो सकता है कि मंगनी हो गई है, एज इन उनकी एंगेजमेंट हो गई है और दे आर प्रोबेबली कमिटेड टू समवन। किसी के साथ में ये इंसान कमिटेड है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ चुके हैं, कुछ डिसीजन ले चुके हैं ऑलरेडी, अपना कप ये किसी और को ऑफर कर चुके हैं और वहां से इनको एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। आपके साथ में शायद इनका एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है लेकिन इन्होंने उस कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया है, या इन्होंने आपके और इनके रिलेशनशिप को ऐसे ही यूं ही जाने दिया है। यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए कि आपके जो पर्सन है उनके इमोशंस जो है वो आपके इमोशंस के कंपैरेटिवली काफी कम रहे हैं, यानी कि आपका झुकाव, आपका इमोशनल कनेक्ट शुरू से इस इंसान के साथ में ज्यादा रहा है और इनका इमोशनल कनेक्ट या इनका झुकाव जो है आपकी तरफ वो थोड़ा सा कम रहा है आपके कंपैरेटिवली। अभी भी मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि इनका फोकस, इनके थॉट्स जो है वो शायद आपके डायरेक्शन में नहीं है। ये इंसान पूरी तरीके से बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन मुझे लग रहे हैं या ओवर प्रैक्टिकल एनर्जीज में ये रहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली
वरीड एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ये पूरे टाइम बस फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले कुछ सालों में इनकी लाइफ में क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी चीजें इनके माइंड में चलती रहती हैं। ठीक है, एंड उसी तरफ ये अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ये एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या ये पर्सन, ग्रुप नंबर 2, डिवाइन प्लीज गाइड, महादेव प्लीज गाइड करें मुझे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए, क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वी हैव द डेथ कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी ऑल्सो हैव द सन कार्ड। ओके, I think I will take 2 more cards for further clarification because एक कार्ड आपका एक्सट्रीमली नेगेटिव आ गया है। ठीक है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वापस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, विल दिस पर्सन कम बैक। यस गाइज, आप लोगों का आंसर तो हाँ में ही आ रहा है, ये इंसान आएंगे वापस, लेकिन आपका और इनका रिश्ता जो है ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। यहाँ पे डेथ जो है ये मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। पहले जैसा आप लोगों का रिश्ता था, पहले जैसा आप लोगों का गठबंधन था, उस तरीके की जो लाइक केमिस्ट्री है या अंडरस्टैंडिंग है वो शायद अभी नहीं रहेगी, उससे थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफी चेंज हो जाएगी। एकदम जैसे विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़े चैलेंज के बाद या एक बहुत बड़े धक्के के बाद, ब्रेक के बाद सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, अचानक से वापस आएंगे। हो सकता है कि इनका डाइवोर्स हो जाए, हो सकता है कि जिनके साथ में ये मैरिड हैं उनसे ये अलग हो जाए, या जिनको ये कमिटमेंट दे चुके हैं वो इंसान जो है वो इनको किसी रीजन से छोड़ करके चले जाएं, और फिर तब ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, या ये अकेलेपन से बचने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके की वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों की और फर्दर कंफर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को राशियां बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट तो वैसे सारे ही ज़ोडिएक साइंस प्रेजेंट हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग वाले हैं वो है वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस। ओके, ये राशियां जो हैं ये मेजर हैं, काफी सारे लोगों की हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि आपसे लेकर कितना समय लग सकता है भाई इस इंसान को वापस आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ बहुत बड़ा धक्का खा करके ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या इनकी पीठ में कोई छुरा भोंक रहा है, उससे बचने के लिए या अपनी लाइफ की किसी परेशानी से बचने के लिए आपके पास में वापस आने वाले हैं। तो थोड़ा सा बिकॉज द 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है पर्सनली मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ ये वाला कार्ड, क्योंकि ये बड़ी सेल्फिश एनर्जी होती है। ये वो इंसान है जो तब आपको चुनेगा, तब आपके लाइफ में वापस आएगा जब उसके सर के ऊपर कोई बिल्कुल परेशानी आ जाएगी और उसके पास में और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं अपने आप को सेव करने के लिए। तो जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगा, ऐसी सी इनकी वाइब आ रही है मुझे। हो सकता है बहुत प्यारा सा रूप लेकर के आपके पास में वापस आए, लेकिन इनके इंटेंशन जो है वो खराब भी हो सकते हैं। सो प्लीज जिनके साथ में पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, वो इस को प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, इस गाइडेंस को। जब भी ये वापस आते हैं एकदम आंखें बंद करके, मैं हमेशा कहती हूँ पास से कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, उनको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए और फिर धीरे धीरे लेट देम विन योर ट्रस्ट, उनको आपका ट्रस्ट जो है वो जीतने दीजिए। लेट्स सी हाउ मच टाइम दिस विल टेक। वी हैव द मैजिशियन, द वर्ल्ड, एंड वी अगेन हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन इफ दिस पर्सन कम्स बैक ना, भले ही कितने भी टाइम में ये वापस आए, ऑल्दो यहाँ पे भी कम से कम 1 साल तक का टाइम लग रहा है। ये महीना जो हो सकता है ये जनवरी और दिसंबर का महीना हो सकता है। ये वापस आएंगे, पुरानी कोई साइकिल रिपीट हो सकती है, आपके साथ में ट्रिकरी हो सकती है दोबारा से। दे कैन प्ले विद योर इमोशंस, मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, दे कैन हाइड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू, आपसे कुछ बातें ये छुपा भी सकते हैं, एंड दे कैन हर्ट यू वेरी बैडली। आपको वापस से, अगर इन्होंने पहले कभी हर्ट किया है तो ये दोबारा से आपको हर्ट कर सकते हैं।
बैक स्टैप कर सकते हैं। वही एनर्जी जो ये लेकर के आ रहे हैं अपने ऊपर लेकर के आ रहे हैं, वो सेम एनर्जी ना ये आपके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं थी, ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी मुझे थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ जिनके साथ में रेजोनेट कर रही है भाई आप लोग प्लीज थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, मैंने कहा ओवर मटीरियलिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं, आगे की प्लानिंग ही इनके माइंड में चलती रहती है। अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी चीजें कैसे जोड़नी है, मैं ओके, वो वाली वाइब है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने वाली। सो यस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों की जेन्युइनली सच में कुछ हेल्प हो। अगर आप लोग स्टक हैं, बहुत लंबे टाइम से किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग मैंने उन्हीं लोगों के लिए करी है जो सालों से अटके हुए हैं किसी इंसान को लेकर के और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ही नहीं जो कुछ हफ्ते या महीनों से अटके हुए हैं, ठीक है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से अटके हैं उनके लिए ये रीडिंग है। एंड आई होप ऐसे लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और वो अपने पर्सन की एनर्जीज को समझ पाए होंगे। एंड अगर यहाँ पे जैसे जो भी गाइडेंस आई है डिवाइन की तरफ से आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। अगर इस रीडिंग से आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, देन यू नो व्हाट टू डू। लाइक दे दीजिए एक वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।